Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel Career News Academy। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक और डिफरेंट पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कौन कौन सी पोस्ट हैं इसके अंदर? ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरी जो पोस्ट है वो है ग्रामीण डाक सेवक। ये तीन पोस्ट हैं जो डाक विभाग ने जारी किए हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसके लिए आपको जो TRCA मीन्स टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कितना मिलेगा आपको, जो BPM है ब्रांच पोस्ट मास्टर उसके लिए 12,000, TCRA फॉर 4 आवर्स लेवल 1 4 घंटे या इसमें लेवल 1 के उसके ऊपर काम करने पर आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। और जो अगर ये 5 आवर्स हो जाता है तो 14,500 रुपीज़, 14,500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में है जो ABPM है और डाक सेवक है उनके लिए 10,000 डिसाइड किया गया है एंड 4 आवर्स के लिए और 5 आवर्स के लिए 12,000 डिसाइड किया गया। ओके। However, in respect of GDS engaged on or after 1 July 2018, the initial fixation of TRCA will be done on the first stage of level 1 of the respective category। तो इसके बारे में था। और अब जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन होगी, OBCs के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन होगी और जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीकर सेक्शन के हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए 10 इयर्स, डिसेबिलिटी OBC में जो आते हैं PWD में 10 इयर्स, PWD OBC में 13 इयर्स और PWD SC ST के लिए 15 इयर्स की रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी जा रही है। ओके। उसके बाद हम अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके लिए, जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इसके लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए कैंडिडेट के लिए। और उसके लिए पास क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इनमें से होने चाहिए। ओके। कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रूप में। और जो लोकल लैंग्वेज हैं उनकी नॉलेज भी होना कंपल्सरी है। तो जिस भी एरिया के अंदर जहाँ भी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टिंग होनी है उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि असम के अंदर असमीज होती है, बिहार के अंदर हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हिंदी, दिल्ली के अंदर भी हिंदी, गुजरात के अंदर गुजराती, हरियाणा के अंदर हिंदी, हिमाचल प्रदेश के अंदर हिंदी, JNK उर्दू हिंदी, झारखंड हिंदी। तो इसके लिए सभी स्टेट्स के लिए जो उनके लिए रीजनल लैंग्वेज है वो उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके। उसके साथ में बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ GDS रेफर्ड टू इन अबव विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट एट लीस्ट 60 days ड्यूरेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी बोर्ड, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के द्वारा जो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर 60 डे का मिनिमम कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। ओके। उसके साथ में रेजिडेंस भी एलोकेशन इसके अंदर दिया जाता है, वो सब हम इसमें नोटिफिकेशन में डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हमारी जो आती है कि कंडीशन क्या होगी, फुलफिलमेंट ऑफ अदर टर्म एंड कंडीशंस। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट GDS पोस्ट शैल अप्लाई एज स्टिपुलेटेड इन द रिलेटिव रूल ऑफ GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। इसके अकॉर्डिंग वो अपनी एंगेजमेंट करेंगे। ओके। नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ एंगेजमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, इनका ऑनलाइन बेसिस पे ये एंगेज करेंगे कैंडिडेट्स को। ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। Selection will be made as the
as per the automatic generated merit list as per the rule based on the candidates online submitted applications। जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उनकी जो कंप्यूटर बेस्ड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उनके बेसिस पे इनकी रिक्रूटमेंट होनी है। ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्क लिस्ट हैव टू अप्लाई विद मार्क्स ओनली। अगर किसी के सर्टिफिकेट में मार्क्स और ग्रेड दोनों दिए गए हैं तो उसको नंबर के उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। इन केस कैंडिडेट गेट द सेम मार्क्स द मेरिट ऑर्डर वुड बी टेकन एज DOB। अगर किसी के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर करेंगे। ST ट्रांस वोमेन, ST फीमेल, ST SC ट्रांस वोमेन, SC फीमेल, OBC ट्रांस वोमेन, OBC फीमेल, EWS ट्रांस वोमेन, EWS फीमेल, अनरिजर्व ट्रांस वोमेन, अनरिजर्व फीमेल, ST ट्रांस मेल, ST मेल, SC ट्रांस मेल, SC मेल, OBC ट्रांस मेल, OBC मेल, EWS ट्रांस मेल, EWS मेल और अनरिजर्व ट्रांस मेल और अनरिजर्व मेल। ये उनकी सीरीज होगी, मींस ऑर्डर होगा कि उनको किस ऑर्डर में प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो टाई अप पे होते हैं तो। ओके। उसके बाद जो हमारे हैं अप्लाई करने का मेथड वो क्या होगा। अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम कि ऑनलाइन बेसिस पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक करेंगे। विल बी हैव टू बी रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द पोर्टल थ्रू द indiapost.gov.in के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं 8 जून से 7 जुलाई तक। ओके। ये आप अप्लाई कर सकते हैं इस डेट में। और इस एप्लीकेशन के दौरान आपको क्या क्या चाहिएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ओके, फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्टेट इन विच द 10th क्लास पास्ड, बोर्ड इन विच 10th क्लास पास्ड, ईयर ऑफ पासिंग, 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर। ये आप लोगों को चाहिएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ओके। पेमेंट ऑफ फी पेमेंट, एप्लीकेंट ऑफ द कैटेगरी OBC, EWS मेल, ट्रांसमैन should pay a fee of 100 rupees for each set of 5 options. Candidate who requires to make the payment has to visit the head office or the other identified post office in India. Names of the post office are available in the website. इस वेबसाइट के ऊपर जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ से आप फीस पे कर सकते हैं उनके नाम लिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके। However, the payment of fee is exempted for all female trans women candidates as well PWD candidates. They may apply only directly through the provided link in the website। और वह किसी भी इस वेबसाइट के अंदर जो लिंक प्रोवाइड किया है उसमें से अप्लाई कर सकते हैं। कौन। ऑल फीमेल्स, ट्रांस वोमेन कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स विदाउट फीस। ओके। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो फॉर्मेट क्या होनी चाहिए। 10th वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी JPG, मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी सभी की JPG फॉर्म में आपको पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है। उनका साइज़ भी इसके अंदर दिया गया है कि किस साइज़ के अंदर वो होनी चाहिए। अगर कोई भी इससे अलावा कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी है तो आप इन पे पूछ सकते हैं। सो कैंडिडेट्स, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर की है डाक ग्रामीण डाक सेवक के और BPM के जो पोस्ट डाक विभाग ने निकाली है उनके बारे में। ओके। होप you will like this video and share and subscribe our channel also. Thank you.